हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 7 जनवरी 2021 का शिफ्ट वन का पेपर। ठीक है, ये देखो, ये शिफ्ट वन 7 जनवरी 2021। जो आपने प्रीवियस वीडियो में देखे होंगे, बहुत सारी आपको हेल्प मिल रही होगी। जिसने नहीं देखे, प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हैं। और सारे अपने जितने प्रीवियस हो चुके हैं, आज तक 3 क्लास में मैंने करा चुके हैं, 3 प्रीवियस हो चुके हैं। ठीक, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी, वरना क्वेश्चन की स्पीड तो पक्का बढ़ रही होगी। तो बन रही है हमारे साथ। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कहता है, खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया। मतलब पहला क्वेश्चन जीएस का था, मिक्स क्वेश्चन होंगे, कुछ जीएस के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, बीच में मैथ के आएंगे। तो जैसा एग्जाम में आता है, आपको वैसे लगेगा कि मैं एग्जाम दे रहा हूँ। जिसको लग रहा है कि इजी है, वो खुद से अटेम्प्ट करे, समझ सकते हैं कि मैं कितना कर पाता हूँ, मेरा स्कोर क्या आ रहा है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके मैथ का क्वेश्चन करके देखो, वीडियो पॉज करके रीजनिंग क्वेश्चन करके देखिए। और जीएस का तो आप चलते चलते भी देख सकते हैं कि आपसे हो पाएगा या नहीं। ठीक है, तो आपको अपने आप एनालाइज करना है कि मैं कितना कर पाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के 3 पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है। तो थर्ड की बात क्या है, तीसरे पोषी स्तर में। तीसरे में होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड आ गया मैथ का क्वेश्चन। मान लो 5 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो मूल काम मतलब 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ये हो गया 12 दिन में। 12 दिन में पहले लिख चुका हूँ। 12 दिन में कितना काम, मान 100% काम करते हैं। वगैरह कितने आदमी, मान लो m आदमी किसी काम को, ठीक है, 10 दिन में करने के लिए 50% अधिक काम कराना है, तो 150 काम। मैंने मान लो पहले 100 काम करते थे, 50% 150 काम करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 5 2 जा 10, 2 6 जा 12, और ये 53 जा, ये 2 जा 2 3 जा, m = 9 आ गया। मतलब कि 9 आदमी होंगे टोटल। पूछे कितने और अधिक आदमी की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पे मान लेता मैं m+x, या मान लेता मैं यहाँ पे 5+m। ठीक, वो आप जैसा सही लगे वैसा कर सकते हैं। मैंने सिखा दिया, फिर से जिस समझ में नहीं आया फिर से बता रहा हूँ मैं, रिपीट कर देता हूँ। 5 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, तो काम मैंने मान लिया 100 था। अब अगर आप कितने आदमी, मानो m आदमी, उस काम को 10 दिन में करने के लिए, किस काम को, पहले वाले काम से 50% अधिक, मतलब 150 काम को। तो ये 5 2 जा 100, 5 3 जा 150, और ये हो जाएगा 2 6 जा 2 3 जा 2, 5 जा 5 से 5, 3 3 जा 9, m = 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेरीफेरल I/O में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये जीएस का क्वेश्चन है। वैसे ये मेरे हिसाब से कंप्यूटर क्वेश्चन होना चाहिए। 256, मुझे भी नहीं पता ये क्या है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाता है, तो नए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। वो पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को, मान लो कि समबाहु त्रिभुज है हमारा, सारी भुजा बराबर है, ये भी बने, ये भी बने, ये भी बने। अब एक नया त्रिभुज बना दिया हमने, और हर चीज हमने इसकी 3 गुना कर ली। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो उसका क्षेत्रफल हमेशा 9 गुना होगा। कैसे, जैसे आप जानते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, फिर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 से 1/2 कट गया, ये हो गया 1, ये हो गया 9, तो कितना हो गया 9 गुना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है। तो WCCB की फुल फॉर्म पूछी है, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। तो ये ध्यान रखना, क्राइम कंट्रोल, सीसी का मतलब होता है क्राइम कंट्रोल। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दोनों संख्या में 4 जोड़ने पर 7:10 हो जाती है। देखो कि 2 में कितना जोड़ा मैंने, है 5 जोड़ा, तो 7 आया। 3 में कितना जोड़ा, 7 जोड़ा, तो 10 आया। मीन्स क्या हो गया, मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि ये मान लो पहले 2x थी, इसमें 4 जोड़ दिया, अगली कितनी होगी 3x होगी, इसमें 4 जोड़ दिया, कितनी होगी 7/10 होगी। तो 10 दूनी 20, मतलब 20x+40 = 21x+28, एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिन एक्स वाले एक तरफ, तो कितना हो जाएंगे, x = 40 - 28, कितना आ जाएगा 12, एक्स की वैल्यू, आंसर। तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर क्या होगा, सॉरी अंतर पूछा उसने, तो कितने, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 में से 8 गए 2 बचे, ये भी 12 ही आ रही है। अंतर कितना होगा, तो देखो ये संख्या कितनी थी हमारी, 2x और 3x, अंतर कितना हो गया 1। तो हमारी इत्तेफाक से सही बात है कि एक अंतर है, तो एक की वैल्यू कितनी 12, तो 12 हो गया। अगर कुछ और होती तो कुछ और आती, जल्दीबाजी इतनी भी नहीं करनी है। ठीक है, पहला पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद सोल्व करना है। वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन है जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया था। तो 377 के विरुद्ध कौन लड़ी थी, मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कार्टेजू। मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति कार्टेजू। आर्टिकल वो आईपीसी की धारा 377। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन करना है जो निम्नलिखित प्रश्न चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, बाई कितने पे आता है, 25 पे आता है, बी 22 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, जे 10 पे आता है। -3
-5 -7, अब कितना होना चाहिए -9। तो -9 करेंगे कितना हो जाएगा 1, 1 पे क्या था ए आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है 2019 की जीडीपी की रैंकिंग के अनुसार अर्थव्यवस्था के आकार के संदर्भ में भारत की रैंक क्या थी। ये हमारा करंट अफेयर क्वेश्चन था, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, S1 और S6 पैराग्राफ के पहले और अंतिम वाक्य हैं, पैराग्राफ के भाग 1, 2, 3 और 4 में क्रम नहीं है। अच्छा, एक सार्थक और सुसंगत पैराग्राफ बनाने के लिए उन्हें सही क्रम में रखें, मतलब कि क्रम से लगाएं। जैसे कि आपने आता है इंग्लिश में पढ़ा होगा आपने, PQRS, हिंदी में आते हैं ABCD 1 2 3 या एबीसीडी है, वो क्रम से लगाने के लिए वही दे रखा है। श्रुति अपना वजन कम करने का प्रयास कर रही है। अच्छा, तो मतलब श्रुति क्या है, वेट लॉस करना चाहती है। तो नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है, बिल्कुल सही बात है। प्रशिक्षक ने उसे सुबह और नियमित व्यायाम शुरू करने का सुझाव दिया। मान लो वो वजन कम करना चाहती है, प्रशिक्षक ने पहले सुझाव दिया होगा उसको कि तुम व्यायाम करो। क्यों? क्योंकि ये क्यों का आंसर आया, क्यों। क्यों करूं व्यायाम, क्योंकि नियमित व्यायाम से हमारा शरीर फिट और स्वस्थ रहता है। ठीक है। अब उसने व्यायाम तक शुरू नहीं किया, अब तक उसने व्यायाम शुरू नहीं किया। अब क्यों नहीं किया, अब इस क्यों का आंसर मिले, क्योंकि उसका कहना है कि कार्यालय में देर रात तक कार्य करने के कारण उसे सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। अच्छा, अब उसने ऐसा कोई रीजन दिया होगा तभी तो मैं उसको जज करूंगा कि वो सही कह रही है गलत कह रही है। अब मुझे लगता है कि यह उसके आलस्य के केवल एक झूठा बहाना है, मतलब कि लास्ट में 4 आएगा और 2 के बाद 1 आएगा। ठीक, और 4 से पहले 3 आएगा। ये 2 1 3 को नहीं है, पता क्या चला, उसने कोई बहाना बनाया होगा, तभी तो मैं बताऊंगा मुझे लगता है कि बहाना सही है गलत है। तो बहाना बनाया उसने कहाँ, फोर्थ में, तो लास्ट में फोर्थ ही आएगा, मुझे समझ में आ गया। ठीक है। और मैंने पहले क्या बताया, व्यायाम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम वजन कम करना चाह रही हो, वजन कम करने तो व्यायाम करो। तो वजन कम करने के व्यायाम करो, क्यों करो, क्योंकि तुम वजन कम करना चाहती हो। वजन व्यायाम करने से क्या फायदे होते हैं उसके बाद तो बताऊंगा मैं मानता हूँ कि मैं कोई फोन बेचूंगा, मैं ये फोन ले लो, क्यों ले लो, तो मैं उसके फीचर बताऊंगा कि इसमें 8 GB रैम है, इसका कैमरा इतना है, इसकी मेमोरी इतनी है, और इसका चलने का, इसमें स्नैपड्रैगन या इसमें ये वाली प्रोसेसर है। तभी तो आप उस चीज को सोचोगे यार लू ना लूं, तब मैं उसके फीचर्स बताऊंगा। अगस्त 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार घरेलू और विदेशी पर्वतारोहियों के लिए हिमालय की कितनी चोटियां हैं। तो 130 चोटियां ऐसी हैं जो ट्रैकिंग के लिए खुली हुई हैं। 2019 तक की बात की गई है। ठीक है। तो नंबर 12, ये कह रहा है कि एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष का और आधार का मनमन कोण 30 और 60 है। मान लो ये हमारी इसकी ऊंचाई है किसी बिल्डिंग की, ये हमारा टावर है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो होगी वो भी यहाँ से यहाँ तक होगी, इतना ऑप्शन मारी होगी आपको। वगैरह शीर्ष और आधार के अवनमन कोण, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका एंगल है वो 30 है। चलो सुन भाई, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 60 है। वगैरह ना, शीर्ष का 30 और आधार का 60, ये हो गया 60 और ये हो गया हमारे पास 30। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। ठीक। टोटल की ऊंचाई कितनी रखी है उसने, 60, यहाँ से यहाँ तक। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वही लाल बटे कक्का, टेन थीटा लग जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक, तो टेन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा, मैंने मान लिया एच, तो ये नीचे का बन जाएगी 60 माइनस एच। ठीक है। टेन 30, क्योंकि टेन 30 की बात करेंगे तो मैं इसको लूंगा सिर्फ ए इतना, ये, क्योंकि ये पूरा 30 है यहाँ तक ऊपर तक। ठीक। और ये यहाँ से नीचे को है 60। टेन 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही एल अपॉन ए, लंब बटे आधार। टेन 30 वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इज इक्वल टू, एल की वैल्यू मुझे पता नहीं, मैंने एच मान रखी है तो एच। ए की वैल्यू क्या है, मुझे ये भी नहीं पता। ठीक है, ए की वैल्यू नहीं पता तो मैं ए को ऐसे कैसे ही रहने दूंगा। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ पूरे की 60 वाले की। तो टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फिर से एल अपॉन एच, एल अपॉन ए। एल कितना मेरे पास 60, ए क्या है मुझे पता नहीं, निकालना है। तो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, √3। तो कितनी, किसकी वैल्यू निकल जाएगी, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 अपॉन √3। √3 नीचे है तो मल्टीप्लाई इधर, मल्टीप्लाई इधर, क्योंकि अपॉन में √3 नहीं छोड़ते, कोई भी रूट संख्या नहीं आती। तो 3 मल्टीप्लाई √3 कितना होगा, 3 3 20, 20 √3। किसकी वैल्यू आ गई, ए की। अब मैं ए में वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ, कितनी आ गई, 20 √3, यहाँ से यहाँ तक, एच अपॉन 20 √3 इधर पहुंच जाएगा। तो 20 अपॉन 20 √3 इज इक्वल टू एच। √3 20 कहाँ से आ गया, नीचे नीचे तो ओनली √3 था ना ये। तो 20 √3 अपॉन √3, √3 से √3 कट हो गया, एच इज इक्वल टू 20। उसने पूछी है मुझसे ये वाली हाइट, ये कितनी है, 60 माइनस एच, तो 60 में से 20 गए कितना आ गया, 40।
ठीक है, फॉर्मूला लगाना था, पहले पुट करनी थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। किसी दिए दिए गए विकल्प में से नीचे दी गई श्रृंखला में स्टार चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, ये मेरे को दिख रहा है, देखो कि ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो किसका क्यूब है? ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब है, ये इसका क्यूब, ये है, इसका क्यूब क्या होगा? 64। इसका क्यूब ये है, ठीक है। मतलब अगला नंबर पहले वाले नंबर का क्यूब है। 1920 में 1922 से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1920 1922 की बात करें तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत में अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? तो भारत में पहले अपने परमाणु बम का परीक्षण किया गया था 1974 में। कैसे याद रख रखा है? 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। लेकिन जब परमाणु बम कहीं गिरता है तो सब कुछ घूम जाता है, सब कुछ घूम से जाता है ना, ऐसे करके ऐसे। तो क्या होगा? 1974 परमाणु बम गिरने से सब कुछ घूम गया, तो ये घूम के 47 से 74 बन गया। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनुसार ये विकल्प चुना था किसका? मिश्रित अर्थव्यवस्था का। पहली में ध्यान दिया गया था कृषि का, उन्होंने लगा कृषि पर ध्यान कम देकर अगर हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पे ध्यान दें, उद्योग पर ध्यान दें, तो कैसा रहेगा? तो उन्होंने सेकंड पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर ध्यान दिया था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी और दूसरी कब हुई थी। सबको पता होगा वैसे तो। 2020 के मानव विकास सूचकांक के अनुसार कौन सा देश दुनिया में पहले स्थान पर है? करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस टाइम था नॉर्वे। मानव विकास सूचकांक के अनुसार, अभी भी याद कराएंगे इंडेक्स आपको, लेकिन एग्जाम से डेट आने के बाद। इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? ये करंट अफेयर क्वेश्चन है, उस टाइम तक चीन, और 2024 चल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? पता, सीपीयू कंप्यूटर घटक है, एएलयू भी है, मेमोरी भी है, लेकिन कागज कंप्यूटर घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें तो जीएस के भी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का प्ररूप है? हीरा। आप सब जानते हैं कार्बन का प्ररूप क्या होता है? हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। नीचे दिए गए पैराग्राफ दिया गया है, अच्छा S1 और X6 पैराग्राफ वही है, मतलब कि PQRS सीरियल से लगानी है कि पहला कौन सा है उसके बाद कौन सा आएगा। उसने बताया एनसीआर में कई मेट्रो लाइनों की योजना बनाई गई है। ठीक, किसकी योजना बनाई गई? मेट्रो लाइन की। अब जब किसी चीज के बारे में बताया गया है तो उसकी स्थापना कैसे कैसे हुई, वो शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, क्यों हुई, वो देख लेते हैं, यही चीज बताई होगी। इसमें रेड लाइन सबसे पहली मेट्रो थी। इसमें परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है। क्यों शुरू की गई? तो इसका आंसर तो यहाँ मिल गया। क्यों की गई, क्यों का आंसर मिल गया, क्योंकि परिवहन की समस्या कम होने की उम्मीद है। अब ये क्यों का आंसर मिल गया, तो शुरुआत तो यहाँ से पता चल गया कि स्टार्टिंग 2 से होगी। ठीक, यह अपने प्रारंभिक चरण में साधारण शुरू होकर, यो शुरू होकर इससे पहले कुछ बताएगा कि इसमें रेड लाइन सबसे पहली मेट्रो। देखो, मैं कोई भी चीज की स्टार्टिंग का बताऊंगा तो पहले बताऊंगा प्राचीन काल की बात थी, एक मुनीमपुर के राजा थे, राजा का नाम ये था, वंश के, जैसे बताऊंगा ना। ऐसे ही है कि हमने मेट्रो को चलाई थी, मेट्रो परिवहन की समस्या दूर करने के लिए चलाई थी। पहली मेट्रो कैसी चली थी, उसको क्यों चलाई गई थी, चल गया पता पहली मेट्रो। उसके बाद ये आएगा कि रेड लाइन से पहली मेट्रो चली थी। ये अपने प्रारंभिक चरण में कहाँ से कहाँ तक चली थी? ये आ गया 3 पे। सादरे शुरू होकर 30,000 तक चली थी। इस लाइन ने वर्तमान 1 लाख, अब वर्तमान की बात कर दी, प्राचीन काल से वर्तमान काल की ओर आगे धीरे धीरे, अब भविष्य की ओर जाएंगे। आशा है कि सभी मेट्रो कार्य पुरानी समस्या देखा। 2 1 3 4, वैसे जैसे कि हम कहानी सुनते आ रहे हैं, आज तक पढ़ते आए हैं, कॉमन सेंस क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बड़े ही बदतमीज आदमी थे, दरअसल बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। 2018 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? 2018 में चीन ने। उस टाइम करंट क्वेश्चन था, आसपास 2018 घूम रहा था। उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 17 है। तो 2 + 8 + 7 किसका होता है? ये होता है 17। 17 किसका होता है? क्लोरीन का। कितना सिंपल था देखो। कार्बन का 12 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। भारत के विचित्रण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? होमी भाभा ने की थी। कभी भी नाभिक की बात आए तो होमी भाभा, नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम। 2026 में एक निश्चित धनराशि को 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगाने के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तौर पर, अच्छा ये सिंपल दे रखा है, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। ठीक, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि SI और CI का अंतर 2 ईयर का दे रखा हो तो क्या होता है? डिफरेंस इज इक्वल टू PR², पी नहीं पता, R² मतलब 4 × 4, 2 बार दे रखा है, अपॉन 100², 100 × 100 मेरे को पता है 25 25 625, ये आंसर होगा। कैसे होगा? ये 25 टाइम्स चला गया, 25 कलम चला गया, 25 × 25 6, 25 × 20, 2 × 12, ये हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक भारत की कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया? तो 8 बार चुना गया था।
इसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं करंट वाले। समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ए एल सी एम और सी डी ए डी के अभिलंब है। अच्छा, तो ए एल इज इक्वल टू 20 है, सी डी इज इक्वल टू 18 है। समानांतर चतुर्भुज बना लेके देख लेते हैं पहले क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह से बनाता हूँ, अड़ेगा नहीं उधर, छोटा सा ये बना दिया। ए बी सी डी समानांतर चतुर्भुज बन गए। ठीक, अब उसने क्या कहा, सी डी 18 है, ये 18 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब वो कह रहा है कि सी एम, अच्छा ये कह रहा है ए एल और सी एम, सी डी और ए डी का विलंब, मतलब ए एल जो है वो सी डी पर अभिलंब है, तो ए एल तो मैंने मान लिया इस तरह से है। इसको मैं किसी और पेन से बनाता हूँ। ये तो हो गया मेरा ए एल, और ये हो जाएगा मेरा सी एम, किस पर है, ए डी पर, तो ये हो जाएगा सी एम ए डी पर। ठीक है, अभिलंब मतलब ये भी 90 का एंगल बनाएगा, तो ये भी 90 का एंगल बनाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ा, आगे पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि सी एम 15 है। अच्छा, तो सी एम है 15। ओके, समांतर चतुर्भुज का परिमाप बताना है, तो मुझे ए एल पता है, ए एल कितना है 20 ये रखा है, ये रेड वाली 20 है। ठीक है, आपको पता है कि परिमाप कैसे निकलेगा, पहले क्षेत्रफल पता होना चाहिए, क्षेत्रफल से निकल जाएंगे भुजा, भुजा का पता होगा तो निकल जाएगा परिमाप। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, समांतर भुजा का गुणा दो। ठीक है, अब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। मैंने मान ली सी डी आधार है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी ए एल, मान लो अगर ये मैंने आधार मान लिया तो ये उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तो 20 कितना हो जाएगा ये 180। ठीक, अब क्या देख लेता हूँ, मुझे कुछ पता चला, अभी नहीं पता चला। अब मैं ये देख लेता हूँ क्या, समानांतर भुजाओं का, अब इसका निकालना ये वाला, इसको मैं निकाल के देख लेता हूँ सी एम से। फिर से मुझे समांतर भुजाओं का गुणा उनके बीच की दूरी, तो 1/2 क्षेत्रफल हो जाएगा 180, और मैंने इसको ये मान लिया हमारा बेस है, तो ये इसकी हो जाएगी हाइट। तो एडी मेरा बेस था, तो मेरा एडी का पता नहीं, तो ऐसे का ऐसी हाइट कितनी है सी एम 15, 15। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अभी कितना हो जाएगा, ये कट कर लो, 15 बन जाए 15, 15 टू 30, हो जाएगा 24। किसकी वैल्यू आ गई, एडी की, एडी तो आ गई 24, यहाँ से यहाँ तक ये 18, ये भी कितनी होगी 24, और ये भी कितनी होगी 18, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। अब इन भुजाओं का योग गुणा दो, क्या होता है परिमाप, परिमाप क्या होता है, अरे इसे इसे इसमें जोड़ दो, इसे इसमें जोड़, चारों भुजाओं का योग, तो कितना हो जाएगा 18 18 36 24 24 48, ऐड कर लो कितना हो जाएगा 484। इतना सब जानते हो, फॉर्मूला आ गया, वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। ठीक, जिसे फॉर्मूला नहीं पता वो लिख लेंगे। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल को मनाया जाता है, 30 अप्रैल को मनाया जाता है, कमेंट में बताएंगे। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। मैंने कैसे याद रख रखा है भाई, समुद्र में मैं जहाज में जैसे था, ये एक जहाज है, ऐसे ऐसे करके, और अच्छा वाला जहाज है, सामान वामान रख के इस पे आराम से जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यहाँ खड़ा होके इस पे से, अरे यहाँ से उतर के आ, वो कह रहे कैसे उतर के आऊँ, बहुत काम है, बहुत मैं व्यस्त हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, कैसे उतर के आऊँ, बहुत काम चल रहा है। उतर गया उत्तरी अटलांटिक, व्यस्त मार्ग, व्यस्त हूँ, कैसे आऊँ, बिजी हूँ बहुत। P इज इक्वल टू 2√3, Q इज इक्वल टू 2 - √3, P अपॉन Q कितना आ जाएगा ये, 2 2 जा 4, मतलब 2 + √3 का होल स्क्वायर, 2 + √3 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 ये। आप बोलेंगे आपने कैसे कर दिया, अरे भाई कुछ नहीं है, P की जगह P की वैल्यू पुट कर दो, Q की जगह Q की, इसमें रख के देखो क्या हो जाएगा, 2 + √3 अपॉन 2 - √3। अब नीचे क्या 2 - √3 है, तो हर के संयुग्म से गुणा हो जाएगी, मतलब 2 + √3। गुणा करने के लिए सिंबल चेंज हो जाते हैं, इसे बोलते हैं हर के संयुग्म से गुणा करना, ताकि ये हट जाए। पता है A² - B² बन गया, तो ये क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, क्योंकि A² मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस B² मतलब √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 का 1, तो नीचे तो बचेगा 1, ऊपर क्या हो जाएगा A + B मतलब A + B का होल स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये √3 3 प्लस 2ab, 2 × 2 × √3, 4 3 7 प्लस 4 √3। मैं देख के समझ गया था यही आंसर आएगा, क्योंकि मैंने कहीं देख लिया प्लस में, ये माइनस में, ऐसे करके सीधा क्या होगा होल स्क्वायर बनेगा कोई प्लस वाले का, माइनस वाले से तो घट के एक आ जाएगा नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में। निम्नलिखित एबीसी
कथनों में के तीन समुच्चय में से उस समुच्चय चयन किए, तीसरा कथन पहले दो कथनों का तार्किक निष्कर्ष है। इसमें क्या रीजनिंग को थोड़ा घुमा के पूछने की कोशिश की गई है। बाकी जीएस और मैथ तो देखो सिंपल ही आ रहा है। कुछ कारें सुजुकी हैं, मान लो जो कुछ कार हैं ये मैंने मान ली सुजुकी हैं, ठीक है। सभी सुजुकी एमपीवी हैं, सभी सुजुकी एमपीवी हैं। कुछ कारें एमपीवी होगी, बिल्कुल सही बात है, ये वाली कार एमपीवी होगी। पहली बात तो बिल्कुल सही निकल के आ रही है। दूसरा देख लेते हैं, सभी पुरुष मनुष्य हैं, जितने भी पुरुष हैं सबके सब क्या है, ये मनुष्य हैं। पी से पुरुष, एम से मनुष्य, मैंने ऐसे बना लिया। कोई मनुष्य लाल नहीं है, कोई भी मनुष्य लाल नहीं है, ठीक बात है। तो कोई पुरुष लाल नहीं है, बिल्कुल सही बात। जब ये आदमी यहीं तक नहीं पहुंचेगा तो अंदर तो वैसे भी नहीं पहुंच सकता, जब यहीं गेट बंद है अंदर कैसे घुस जाएगा। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, सी। सभी पुरुष अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, मान लो ये पुरुष है, सारे के सारे अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, सभी पुरुष। पत्नी प्रेम, पीपी लिखा है, पत्नी से प्रेम करते हैं। सभी पत्नियां सुंदर हैं, ये क्या है, पुरुष हैं। ये पत्नियां, सारी की सारी पत्नियां जो पत्नी से प्रेम करेंगे सब क्या है, सुंदर हैं। अब आप बोलोगे ये सुंदर यहाँ बना सकते हो, आप बोलोगे ये पुरुष हो गए, ये पत्नी से प्रेम करने वाले हो गए, ये सुंदर हो गए। अब पता कैसे चलेगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। उसने ये नहीं बोला कि जितने भी पत्नी से प्रेम करते हैं वो सब के सब कुछ सुंदर है, या सारे सुंदर पति से प्रेम करने वाले हैं। नहीं, उसने बोला पत्नी सुंदर है। पत्नी का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ, ये हुआ पुरुष का। ये था हमारा मेल, मैन। ये था पत्नी से प्रेम करने वाले, ये था हमारा मैन, ही पत्नी से प्रेम करने वाले। सुंदर तो अलग है। किसी भी सुंदर का किसी भी सुंदर का पति नहीं है, किसी भी सुंदर पति नहीं है। अरे ये क्या बात कर दी, ऐसे तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ। ये गलत है। देखो ये 100% पता चल गया एकदम से, ये पता चल गया, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। अगली लाइन में कुछ पता नहीं चल रहा, कहने का चाह रहा किसी भी सुंदर पति नहीं है। ये तो गलत ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सबको पता ही आज यही है, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, उत्तर प्रदेश में। अब बताएं क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, बताया कोई। पहले राजस्थान, फिर क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, आप बोलोगे 999 होती है। इसके आसपास वर्ग क्या होगा, आप बोलोगे 3 का तो होता है 900, 31 का होता है 961, 34 का, 32 का क्या होगा, आप बोलेंगे 1024। उसने बोला कि कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण वर्ग बन जाए, मतलब योगफल तो ये वाला होगा पूर्ण वर्ग बनने वाला। कितना जोड़ू इसमें ताकि ये आ जाए, आप बोले इसे घटा कर देख लो, जो घटाने के बाद आएगा वही जोड़ोगे। 25 आ गया। तो मैं 999 में 25 जोड़ूंगा तो पूर्ण वर्ग बनेगा, क्या बनेगा, 1024। 1024 कहाँ का वर्ग होता है, 32 का। कितना सिंपल क्वेश्चन था। जो लैंग्वेज समझ गया वो सेकंडों में कर देगा, वरना सोच रहा है, कहना का चाह रहा था क्वेश्चन। नीचे दिए गए ग्राफ में 2010 2014 के बीच इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या दी गई है। किस वर्ष सबसे अधिक बल्लेबाजों ने 500 से अधिक रन बनाए। जितने सबसे ज्यादा बल्लेबाज होंगे उतने से 500 रन बनाए, क्योंकि सबसे सारे के सारे क्या है, 500 से अधिक रन बनाने वाले हैं। तो सर्वाधिक बल्लेबाज कहाँ है, सर्वाधिक बल्लेबाज मुझे ये दिख रहे हैं 10 ही है। सबसे बड़ी संख्या 10 ही तो होती है। काय में है, 2011 में है। कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का खेल है। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य 50% की कमी कर दी, 50 रुपए की कमी कर दी, अच्छा। 5% का लाभ देने पर वो 5% की हानि में बदल दिया जाता है। अच्छा, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य 50 रुपए की कमी कर दूं तो 5% जो मुझे लाभ हो रहा था वो 5% की हानि में बदल जाएगा। मैंने मान लिया वो वस्तु मेरे पास 100 रुपए की थी, सीपी 100 रुपए का था। वो मैंने 5% लाभ कब होगा, जब मैं उसे 105 की बेचूंगा। लेकिन आप बोले कि 5% हानि भी तो बात करिए, 5% हानि कब होगी, 5% की हानि तब होगी जब मैं उसे फिर 95 की बेचूंगा। सिंपल सी बात है। वो 100 का 5% 5 रुपए, 100 का 5% 5 रुपए, प्लस में है 5 रुपए तो 105 की बेच दी मैंने, एसपी वन। अगर मैंने माइनस में करके बेची है लॉस में तो एसपी टू 95। मेरे हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप बोले 10 रुपीज का। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 रुपए की कमी करी, मैं कह रहा हूँ मैंने 10 रुपए की कमी करी। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। उसने क्या पूछा, वस्तु का प्रारंभिक बिक्री मूल्य बताइए। प्रारंभिक बिक्री मूल्य ये था ना फायदे वाला, ये तो नुकसान वाला है। तो प्रारंभिक बिक्री मूल्य क्या, 105। तो 105 गुणा 5, क्यों, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 105 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 525। आपसे पूछता कि वस्तु का बिक्री मूल्य क्या था, तो हम गुणा 5 में यहाँ कर देते, क्योंकि सीपी तो ये था, ये प्रारंभिक विक्रय मूल्य था जब फायदे में बिक रहा था, ये बाद का विक्रय मूल्य है जब लॉस में बेच रहा था। जैसा क्वेश्चन का वैसे ही करना है। वह संख्या बताइए जो नीचे दी गई संख्याओं को श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अच्छा, आपको दिख रहा है कि ये
इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये बड़ा कहाँ से आ गया? यही आंसर है। आप बोलोगे सर ये तो 32 और बड़ा हो गया, भाई जितना माइनस में है, माइनस में है, माइनस माइनस में जितनी बड़ी संख्या होती है वो उतनी ही छोटी होती है। आगे बात समझ में? यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है, दो विषम पूर्णांकों के वर्गों का, मानो कि मैंने इसका देख लूं, इनके वर्ग कितना हो गया, 121, 169, अंतर कितना हो गया, 8 में चाहिए 56, ये आगे कोई जरूरत नहीं करने की। 169 इसका कर लिया, 15 का 225 माइनस कितना हो गया, 65, ये आंसर आ गया। यही है बस, सोल्व ही नहीं करूंगा मैं, बात खत्म। जो क्वेश्चन करा है वो मैंने साफ साफ करा दिया शुरू में। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था। कितना था? बॉय है और गर्ल है, 5:7 है। सत्र के दौरान 8 लड़कों का दाखिला हो गया, +8 इधर आ गई, यहाँ से यहाँ, और उनके बाद लड़की और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो गया। ठीक है, तो बताओ प्रारंभ में लड़कों की संख्या और इनके बीच में अंतर कितना था, पहले तो निकाल लो कि संख्या कितनी थी। आप बोलोगे इधर 1 हो गया, ये 1 मतलब 8 बढ़ा है, इधर तो मैंने कुछ नहीं बढ़ाया ना, तो इधर रेशियो 7 कैसे हो गया है, तो 7 यहाँ 1 कैसे हो गया, 7 होना चाहिए था। आप बोलोगे ठीक बात है, यहाँ भी 7 होना चाहिए, यहाँ भी 7 होना चाहिए, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई कर दी, क्यों कर दी, जब मैंने गर्ल्स में कुछ नहीं किया, गर्ल्स की संख्या यहाँ 7 थी, तो यहाँ भी तो 7 ही होनी चाहिए ना, तो मैंने वो कम करी ना मैंने बढ़ाई, तो गर्ल्स तो उतनी रहेंगी। ठीक है, आप बोलोगे हमारे हिसाब से जो बढ़ रहा है, ये तो 3 2 बढ़ रहा है, +2। आप बोल रहे हो कि क्वेश्चन कह रहा है कि 8 बढ़ रहा है, 8 लड़के बढ़ाए हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। पूछा क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच का अंतर पूछा है, तो इस लड़की कितनी है 7, लड़के कितने हैं 5, अंतर कितना हो गया 2। जब एक यूनिट की वैल्यू 4 है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 8। एक तरीका करने का ये है, ठीक, रेशियो वाले से। दूसरा क्या है फिर, इसे सिंपल हो सकता है, कुछ सिंपल तो नहीं है लेकिन वो है इस क्वेश्चन आपको सिंपल लग सकता है। वो कैसे, मुझे मैंने पीछे कराया था, क्योंकि क्या था, मैंने माना कि बॉय और गर्ल कैसे मान सकते हैं, ये बॉय है ये गर्ल है, बॉय कितने हैं 5x, गर्ल कितनी है 7x, ये रखा ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:7 है, ठीक है। 8 लड़के बढ़ा दिए तो बॉयज में 8 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, कितना हो गया 1:1 हो गया, क्या कर दूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 5x + 8 इज इक्वल टू 7x, एक्स एक्स वाले एक तरफ कितने हो जाएंगे 2x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। उसने पूछा क्या डिफरेंस, बॉयज कितने थे मेरे पास 5x, गर्ल्स कितनी थी 7x, डिफरेंस कितने का हो गया 2x का, एक x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 दूनी 8। ऐसा भी कर सकते हैं आप, जैसा आपको सही लगे। निम्नलिखित को सरल करिए, ठीक है, मतलब सिंपलीफिकेशन क्वेश्चन है, सिंपल करके लिखना है। वही अपना बोर्ड मास के क्वेश्चन आ गए, BODMAS के अकॉर्डिंग सोल्व होगा। पहले क्या ब्रैकेट सोल्व होता है, कितना हो जाएगा ये 0.2, 0.2 से 0.2 गया 1 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 2.2 मल्टीप्लाई 1, 2.2 होगा। इतना तो मैंने सोल्व करके ये आ गया। अब क्या करता हूँ, पहले इसको सोल्व करता हूँ। 2.2 मल्टीप्लाई में हो गया 0.04, ये 1.04, तो 0.04 से 0.04 खत्म। आप बोलोगे ठीक बात है, तो कितना हो जाएगा -1.2 मल्टीप्लाई 4 ब्रैकेट, ये बन ही तो आया था 1, 2 2 जा 4, तो 2.2 -2 कितना हो जाएगा, 1.2। सिंपल ही है, सब कर ही सकते हो, प्लस माइनस ही किया और कुछ नहीं किया। 21 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त में एक वृत्तखंड काटा जाता है, वृत्तखंड का कोण दे रखा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरह का मैं, उसमें मैंने 2 फॉर्मूला यूज किए थे, एक तो चाप का फॉर्मूला यूज किया था, और एक मैंने वृत्तखंड की त्रिज्या का फॉर्मूला यूज किया था। तो वृत्तखंड की त्रिज्या मैंने फॉर्मूला बताया, वृत्तखंड की त्रिज्या मतलब r, पूरा लिख देता हूँ, त्रिज्या क्या बताया था, πr² θ/360, चाप का होता है 2πr θ/360, तो πr² मतलब 22/7, r कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, 21 मल्टीप्लाई 21, थीटा कितना है 40/360, कितने टाइम्स चला जाएगा 9 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, 7 टाइम्स, तो कितना है 22 मल्टीप्लाई 7, 154। कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पता होगा जिसको वो आराम से वैल्यू पुट करेगा आंसर ले आएगा, जिसे नहीं पता है वो नोट कर सकता है। पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था, अभी पूछा था पीछे 1922 में, 1920 से 1922 तक क्या किया था गांधी जी ने, असहयोग आंदोलन किया था। और यहाँ पे क्या कारण क्या था उसका, ये था कि उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। इस नाराज होकर गांधी जी ने बोला था कि रहने दो, मैं शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने इसको हिंसक रूप दिया था, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ये उसका मेन रीजन था, पता भी होगा बहुत सब
साथियों को अंडर रूट 3 tan 2 थीटा माइनस 3 = 0 है, तो थीटा का मान क्या होगा? अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 3 tan 2 थीटा = 3, एनी प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं। अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 2 थीटा = 3/√3, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके अपोन में हो जाएगा। आप बोलोगे ठीक है। तो आप बोलोगे आपने बताया था कि नीचे कभी भी हम √3 नहीं छोड़ते। मैं बोला ठीक है। तो tan 2 थीटा क्या हो जाएगा? 3√3/3, 3 से 3 कट गया, क्या हो जाएगा? tan 2 थीटा = √3। √3 किसकी वैल्यू होती है? आप बोलोगे tan 60 की, तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 लिख सकता हूँ। ठीक है, 10 से 10 कट गया, तो 2 से 30 टाइम्स कट गया, तो थीटा क्या आ गया? 30। कुछ भी नहीं था, इतना सिंपल था ये। आप इतना पूरा नहीं करोगे, सीधा आपको ये लाइन लिखनी है बस, इतना तो दिमाग में कर दोगे। पता है कि इधर आगे 3, ये √3 से √3 टाइम्स चला जाएगा। √3 किसकी होती है? 60 की होती है। 2 थीटा = 30, इतना करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य तथा 5 पहली भाज्य संख्याओं का माध्य। तो पहली 5 भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 4, 6, 8, 10। ये क्या भाज्य संख्या ही तो है। अब इसमें एक और रहेगी, क्या? 9, 10। आप बोलेंगे 9 भाज्य कब से होगी? 3 से कट रही है जो संख्या, अपने आप से कट जाए, अपने अलावा किसी और से भी कट जाए, वो क्या होती है? भाज्य होती है। तो क्या 9 3 से नहीं कटती? ये भाज्य संख्या में आती। विषम नहीं पूछा मैं, ओड और इवन की बात नहीं कर रहा, मैं रहा हूँ भाज्य और अभाज्य की। सम विषम नहीं पूछ रहा। कि इनका ऐड कर लो, 4, 6, 10, 10, 20 और 17, 37। माध्य निकालने के लिए डिवाइड बाई 5, क्योंकि संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। ये हो गया माध्य, मतलब वही एवरेज। अगले कह रहा है कि वो 5 भाज्य संख्या होगी, अभाज्य पूछ रहा है, 5 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य क्या हो जाएगी? 2, 3, 5, 7, 11। 2, 3, 5, 5, 10 और 10 और 18, 28 डिवाइड बाई 5। ये क्या हो गया उनका? माध्य। ये 5 भाज्य संख्याओं का माध्य है, ये हो गया 5 भाज्य संख्याओं का माध्य। पूछा इनका डिफरेंस, अंतर। तो 37/5 माइनस 28/5, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 9/5, मतलब कि 1.8। आंसर कितना सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 48, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे सबसे वही संबंध रखता है जो पहला सब दूसरे से रखता है। तो गुरुत्वाकर्षण की क्या की गई थी? खोज की गई थी। ऐसी टेलीफोन का क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रिक घंटियां बजती है। मैंने कहा घंटी वाला क्वेश्चन है, क्या करना है? एलसीएम निकालना है। तो 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है ना, क्योंकि इसमें कुछ कटने वाला था नहीं। 2 3 6 6 5 से 30, सॉरी सॉरी, 2 3 5 का एलसीएम होता है 30। 30 हो गया, 30 मिनट इसका एलसीएम। उसने कहा घंटी अलग अलग ये बजना शुरू करती हैं। ये घंटियां पहली बार 8 बजे बजती हैं, फिर 9 बजे बजती हैं। अच्छा, 8 से 9 के बीच में कितनी बार बजेंगी? तो 1 आवर का है, मतलब 60 मिनट। तो डिवाइड बाई किससे करूंगा? एलसीएम से। 30 से कितना टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। मैंने जितने टाइम ज्यादा था +1 और कर देते हैं। बजना शुरू होने के बाद 2 बार और बजेंगी, मतलब टोटल 3 बार बजेंगी। एक बार तो बजेगी 8 बजे, 8 बजते ही टन टन बोल जाएगी। फिर बजेगी 8:30 पे, फिर टन टन बोलेगी। फिर 9 बजते ही टन टन बोलेगी ना, हर 30 मिनट बज रही है, इसलिए +1 करके लिखते हैं। 3 बार बच जाएगी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। खिलाफत आंदोलन का बड़े शौक से मोहम्मद जी ने खिलाफ कर दिया सबको। 48, निम्नलिखित को सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। पहले वही ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा? डिवाइड बाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 3/16। अब डिवाइड सोल्व करेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई 4/1 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 16/3। जब भी डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो सब संख्या क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है, घूम जाती है। ठीक, 8 टाइम्स गया, 2 2 जा 4 गया, तो 1 प्लस 8/3, तो कितना हो जाए? 11/3। राइट आंसर। सिंपल ही है। जो मेरी वीडियो लगातार वॉच कर रहा है वो समझ रहा है कि मैं कैसे कैलकुलेशन कराता हूँ। ठीक है, जो बीच में आकर लग रहा होगा स्टूडेंट इतना फास्ट कैसे कर सकते हैं भाई, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में सोचो। मैं खुद एग्जाम बैठा हूँ और एग्जाम दे रहा हूँ। स्लो स्लो करने का टाइम नहीं है, चीजों को तरीके में करना है। जहाँ रोकने का टाइम है, समझाने का वहाँ समझा रहा हूँ। जहाँ सिंपल कैलकुलेशन है वहाँ आपको समझना है कि ऐसे कर सकते हैं। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का विक्रम साराभाई। किसको? विक्रम साराभाई को। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में कितने संगठन राष्ट्र के अंग हैं? तो 26 संगठन जो है भारत के राष्ट्र के अंग है। याद रख कैसे रखेंगे?
13 इधर, मतलब ये हाथ में 13 इधर 13 इधर, तो 3 13, 13 ये टोटल हो गए 26। तो ये संयुक्त मिला के बन गए, संयुक्त 13 और 13 को मिला के बन गया 26। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।